बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। अरबिक ग्रामर कोर्स का सिलसिला जारी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से 10 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। पिछले हम 3 असबाक में हमने जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी को कवर किया है। मुरक्कब इज़ाफ़ी को तफसील से हमने देखा है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी होता क्या है, फिर उसके बनाने का तरीका, फिर उसमें ज़माइर का तरीका देखा। आज से हम अपना मुरक्कब नाकिस का, जो कि हमने मुरक्कब की 2 अक़साम पढ़ी थी कि मुरक्कब या तो ताम होता है या नाकिस होता है। ताम जिसमें बाद मुकम्मल हो जाए और नाकिस जिसमें बाद मुकम्मल ना हो। मुरक्कब नाकिस की अक़साम चल रही हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो थी वो मुरक्कब नाकिस की पहली किस्म थी, जिसको हमने तफसील से पढ़ लिया। आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी को शुरू करेंगे, जो मुरक्कब नाकिस की दूसरी किस्म है। आइए चलते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी की तरफ। मुरक्कब तौसीफ़ी भी जो है ये मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। इसमें भी आपको बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी, अधूरी बात होगी इसमें। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ। ये मैंने जुमला लिखा, मैंने नेक लड़का देखा। इस जुमले में अगर आप गौर करें तो आपको एक मुरक्कब नज़र आ रहा है। ये मुरक्कब नेक लड़का, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। ठीक हो गया। आप समझते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी, ये तो हमने मुरक्कब देख लिया कि नेक लड़का। इस मुरक्कब में आपको जो है कम अज़ कम 2 अस्मा नज़र आएंगे, और इस मुरक्कब में एक इसम जो है वो दूसरे इसम की सिफत बयान करता है। नोट कर लें, मुरक्कब तौसीफ़ी में कम अज़ कम 2 इसम होंगे और एक इसम जो होगा वो मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी कि मुरक्कब तौसीफ़ी में जो 2 इसम होंगे उसमें एक इसम जो है वो दूसरे इसम की सिफत बयान कर रहा होगा। अब देखें इधर, इसमें ये इसम है और लड़का इसम है। इसमें देखें ये जो इसम है ना नेक, ये लड़के की सिफत बयान कर रहा है कि ये लड़का नेक है। तो इधर 2 अज्जा होंगे मुरक्कब तौसीफ़ी के, वो अज्जा नोट कर लें। जो इसम सिफत बयान करता है उसको कहते हैं सिफत। ठीक हो गया। सिफत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जिस इसम की सिफत बयान की जाती है ना, उसको आप कहते हैं मौसूफ। ठीक हो गया। ये 2 अज्जा होते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी के, कि एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान कर रहा होता है। तो यहाँ से आपको ये भी मालूम हो गया कि ये जो मुरक्कब नाकिस होती है वो जुमले का जो है ना एक जुज़ बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुरक्कब नाकिस जो होते हैं, चाहे इज़ाफ़ी हो या तौसीफ़ी हो, ये जुमले का एक जुज़ बनेंगे। अब देखें ना, नेक लड़का ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, इस जुमले में जुज़ बना हुआ है ये। ठीक हो गया। अब देखें इसको बनाने का तरीकाकार क्या है अरबी में। उर्दू में आप देख रहे हैं सिफत पहले आई है, मौसूफ बाद में आता है। इसी तरह और कोई मिसाल ले लें आप, कि मैंने सच्चे आदमी को देखा। ठीक हो। जितने भी इस तरह के मुरक्कब आएंगे उसमें आपको 2 कम अज़ कम अज्जा नज़र आएंगे। एक सिफत को सिफत कहते हैं, एक जुज़ को, और दूसरे जुज़ को मौसूफ कहेंगे। अब इसको अरबी में बनाने का तरीकाकार क्या है, इसके वो देखते हैं। आप देखें तो इधर आप गौर करें तो आपको एक बात मालूम होगी। ये देखें मैंने एरो लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि अरबी बनाते हुए, जैसे हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा था ना, कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इले जो था वो पहले था उर्दू ज़बान में, और मुज़ाफ़ बाद में था। लेकिन जब अरबी में हमने उसको मुंतकिल किया था तो मुज़ाफ़ पहले आ गया था और मुज़ाफ़ इले बाद में चला गया था। ठीक हो गया।
अब इसी तरह इधर आपको उर्दू में सिफत पहले नजर आएगी, मौसूफ बाद में नजर आएगा। ठीक हो गया। तो अरबी में जब इसको मुंतकिल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो मौसूफ पहले आ जाएगा, सिफत बाद में चली जाएगी। अब देखें, मौसूफ को इधर लिखते हैं और सिफत को इधर लिखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया एक इसका रूल। मुरक्कब इजाफी जब इसको अब हम अरबी में बनाएंगे ना, तो उसके कुछ कवायद हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। आपको याद होगा कि हमने इसम के तकसीमात पढ़ी हुई हैं, जिन्स के लिहाज से, ठीक हो गया, और अदद के लिहाज से, वुसाअत के लिहाज से। फिर हमने पढ़ा था इसम का एराब। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली है। जिन्स के लिहाज से हमने इसम की जो तकसीम देखी थी वो मुज़क्कर और मुअन्नस। इसम मुज़क्कर भी होता है और मुअन्नस भी होगा। इसी तरह हमने इसम की तकसीम देखी अदद के लिहाज से कि इसम वाहिद, मुसन्ना और जमा होता है। इसी तरह हमने वुसाअत देखा कि इसम नकीरा भी हो सकता है और मारफा भी हो सकता है। फिर हमने इसम के एराब देखे कि इसम की 3 हालतें होती हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमने इसको अरबी में बनाते वक्त इनका लिहाज करना है। ठीक हो गया। मौसूफ जैसा भी होगा सिफत वैसी होगी। चारों एतबार को देखना आपने। मौसूफ जो है अगर वो जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर आएगी। जिन्स के लिहाज से मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। अब आए अदद के मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद ही आएगी। इसी तरह मुसन्ना है या जमा है मौसूफ तो सिफत वैसी ही आएगी। वुसाअत में भी आप देखेंगे अगर मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी आप नकीरा लेके आएंगे, अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा आएगी। और एराब के लिहाज से मौसूफ अगर हालत रफ़ा में है तो सिफत भी हालत रफ़ा में इस्तेमाल होगी। अगर मौसूफ जो है वो मौसूफ अगर हालत नसब में है या हालत जर में है तो सिफत भी उसी हालत में होगी। खुलासा यह निकला कि मौसूफ जैसी होगी सिफत भी वैसी ही होगी। अब देखते हैं इसको अरबी में बनाते हुए। लड़के को अरबी में कहते हैं वलद। ये देखें, वलदुन। कोई भी इसम जब आप लिखेंगे ना, जब उसको जुमले में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपने उसको सिर्फ जो है ना ये हालत रफ़ा में ही लिखना है। ठीक हो गया। जब जुमले में इस्तेमाल होता है उस वक़्त हम इसकी हालतों का एतबार करते हैं। अगर कोई भी इसम आप ऐसे ही बोलना चाहते हैं तो उसको हालत रफ़ा में ही पढ़ेंगे। अब देखें, वलदुन हालत रफ़ा में है। ये होगा मौसूफ पहले आ जाएगा अरबी में, सिफत बाद में जाएगी। नेक को क्या कहते हैं? सालिहुन। अरबी में नेक को सालिहुन कहते हैं। अब ये तो हमने बना लिया है मुरक्कब तौसीफ़ी। ठीक हो गया। अब देखें, ये चारों जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं इसको यहाँ पे लागू करें। जिन्स के लिहाज से इसम को देखें, मुज़क्कर है, वलद जी है, मुज़क्कर है क्योंकि इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही, तो ये होगा मुज़क्कर। तो मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो देखें सिफत भी हम मुज़क्कर लेके आए हैं। ठीक हो गया। अदद के लिहाज से देखें, वलद। वलद अदद के लिहाज से वाहिद है तो सिफत भी हम वाहिद लेके आए हैं, सालिहन वाहिद है। वुसाअत के लिहाज ये नकीरा है तो सालिहुन भी हम नकीरा ही लेके आए हैं। एराब जो है हालत रफ़ा में लेके आए हैं तो सालिहुन भी हालत रफ़ा में ही आएगा। ठीक हो गया। अब ज़रा आप थोड़ा सा गौर करें तो चारों एतबारों से हमने सिफत को वैसा ही रखना है जैसे मौसूफ होगा। ये तो होगी मैंने वाहिद की मिसाल के मौसूफ वाहिद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि मुरक्कब तौसीफ़ी होता क्या है। ठीक होगा। इसमें एक इसम की सिफत बयान की जा रही होती है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मौसूफ को हम मुख्तलिफ हालतों में रखते हैं, यानी जिन्स मुज़क्कर लेके आते हैं, मुअन्नस भी लेके आते हैं।
फिर उसमें आपको तब्दीली नज़र आएगी। ठीक हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखें, नेक लड़के को हमने देखना है पूरे, इसमें नेक लड़का। ठीक, ये तो होगा मुफरद। वाहिद की मिसाल। अब हम रखते हैं इसको मारिफा। अल वलदू, तनवीन खत्म हो जाएगी, शुरू में अलिफ लाम आ गया, इसको हमने बना दिया मारिफा। तो जब हमने मारिफा बना दिया मौसूफ को, तो जब सिफत लेके आएंगे इसको भी मारिफा ही लाएंगे अलिफ लाम के साथ, अस्सालिहू। ठीक होगा, अल वलदुस सालिहू, नेक लड़का। ठीक होगा। वाहिद, मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी। इसी तरह एराब हालत रफ़ा में है तो सिफत भी हालत रफ़ा में ही होगी। ये तो हो गया, हमने जो मौसूफ था उसको मुज़क्कर रखा है और वाहिद रखा है। अब इधर आए, इसको रखें मुसन्ना। मुसन्ना बनाने का तरीका अल वलदानी। ठीक हो गया, अल वलदानी, अल वलदू एक लड़का, अल वलदानी दो लड़के। अब जब इन दोनों की सिफत हम लेके आएंगे तो सिफत भी मुसन्ना ही इस्तेमाल करेंगे, अल वलदिस, अल वलदानिस सालिहानी, सिफत भी हम मुसन्ना ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें ना, मौसूफ इधर मुसन्ना आया है तो सिफत भी मुसन्ना ही आई है। मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा है। मौसूफ जो है मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर ही इस्तेमाल की गई है। हालत रफ़ा में है मौसूफ, तो मैंने आपको बताया था मुसन्ना की हालत रफ़ा अलिफ नून के साथ आती है, तो ये भी सिफत। अब देखें इसकी जमा अल औलाद, वलद की जमा अल औलाद, ये हो गया जमा। सिफत भी हम जमा लेके आएंगे अस्सालिहूना। ये देखें, जैसे ही हमने मौसूफ रखा जमा, तो सिफत भी आपने जमा ही लानी है। यानी कि चारों एतबार से आपने ख्याल रखना है मौसूफ सिफत में। अब देखें मिसाल, ये तो मुज़क्कर की थी, अब मुअन्नस की तरफ आ जाएं। मैं कहता हूँ नेक लड़की, उधर नेक लड़का था, इधर नेक लड़की। एक ही इस्तेमाल करें ना ताकि आपको समझ आती रहे। लड़की को कहते हैं अल बिन्तु, अल बिन्तु। अब मारिफा है तो हमने सिफत भी मारिफा रखनी है। अब देखें यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल, इसम मुअन्नस है तो आपने सिफत भी मुअन्नस लेके आनी है, अस्सालिहा, गोलदार लगा देंगे आखिर में, सिफत अल बिन्तु सालिहातु। ठीक होगा। चारों एतबार से ये जो मौसूफ जो है वो मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस, वाहिद है तो सिफत भी वाहिद। इसी तरह देखें ये मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, हालत रफ़ा में मौसूफ है तो सिफत भी हालत रफ़ा में। इसको अब तस्मीया बनाएं, मुसन्ना बनाएं, अल बिन्तानी, अस्सालिहातानी। ठीक हो गया। जैसा मौसूफ वैसी ही सिफत, चारों एतबार से आपने। इसकी जमाती है अल बनात, अल बनात। तो जब सिफत आएगी अस्सालिहात। ठीक हो गया। ये देखें, अब खुलासा क्या निकला कि जैसा मौसूफ होगा वैसी ही सिफत इस्तेमाल होगी। मैंने आपको ये वाहिद मुसन्ना जमा, इधर भी वाहिद मुसन्ना जमा,
मुज़क्कर और मुअन्नस। अब इसी तरह अगर हम इसको नकीरा बनाएंगे ना, अलिफ लाम हटाएंगे, ठीक हो गया। अलिफ लाम हटाने से इधर आ जाएगी तनवीन, वालदुन, तो सिफत के ऊपर अब अलिफ लाम बाकी नहीं रहेगा। देखें ना, ये अलिफ लाम है, ये बाकी नहीं रहेगा क्योंकि मौसूफ जो है वो नकीरा आ गया, तो सिफत भी नकीरा होगी। गोया कि हम इसके ऊपर से अलिफ लाम हटा देंगे और इसके ऊपर तनवीन आ जाएगी। अलिफ लाम जब हटेगा तो बन जाएगा वलदुन सालिहुन, नेक लड़का। इसी तरह वलदानी सालिहानी, अलिफ लाम हटाएंगे, सिफत के ऊपर से भी आपको अलिफ लाम हटाना पड़ेगा। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुरक्कब तौसीफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितनी आप मशक करते रहेंगे उतना आपको जो है ना सबक पक्का होता रहेगा। अगर आप मशक नहीं करेंगे तो आपको ये कायदे याद नहीं रहेंगे। इधर जो है मुरक्कब तौसीफ़ी में सिर्फ एक बात समझने वाली है, ये तो आसान ही थी। अब नोट करें मुरक्कब इजाफी में ना, अगर मौसूफ जो है अगर जमा आ जाए ना, जमा और गैर आकिल, ये दो बातें नोट करें। मौसूफ अगर जमा हो और गैर आकिल की जमा हो, ठीक हो गया, जमा ऐसी है गैर आकिल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, ये देखें, ये मैंने लिखा बाबुन, ठीक हो गया। बाबुन कहते हैं दरवाजे को। तो जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो इसकी जमा इस्तेमाल होती है अबवाब, अब वाबुन, ठीक हो गया, ये इसकी जमा है। अब देखें बाबुन अबवाब, इसकी जमा आ गई और ये जमा है गैर आकिल की। बाब जो है दरवाज़ा जो है वो गैर आकिल है, इसके अंदर कोई अकल नहीं है। गैर आकिल की आपको समझ आ गई होगी कि गैर आकिल किसे कहते हैं, जिसमें अकल ना हो, शऊर ना हो। अभी दरवाज़ा है, इसमें अकल नहीं, तो जब हम गैर आकिल जमा आ जाए उसकी सिफत लेके आएंगे तो इधर एक बात नोट कर लें। तो मैंने आपको कहा था कि जैसा मौसूफ वैसी ही सिफत होगी, लेकिन ये उस कायदे से मुस्तस्ना है। अगर जमा गैर आकिल की आ रही है तो उसकी जो सिफत आएगी, ये मैं लिखता हूँ सिफत, वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी सिफत। खूब नोट कर लें। अब वाबुन की मैं जब सिफत लेके आऊँगा, मैं कहता हूँ खुले दरवाजे, खुले दरवाजे, ये देखें, अब दरवाजे हैं, ये अबवाब आ गई। खुले जो है ये सिफत है इसकी, तो जब हम इसकी सिफत लाएंगे अरबी में, खुले को कहते हैं मफ्तूहा, मफ्तू खुला हुआ, मफ्तूहा। अब ये देखें, जमा है गैर आकिल है, इसकी सिफत आपने जमा नहीं लेके आनी, बल्कि जमा गैर आकिल की जब सिफत लेके आएंगे तो वाहिद मुअन्नस लेके आएंगे। ये देखें, वाहिद मुअन्नस लेके आनी है, ठीक हो गया। बसा औकात अबवाबुन, ये वाहिद, ये जो है मौसूफ है, इसकी सिफत हमने वाहिद मुअन्नस लेके आए। इधर एक और बात नोट कर लें, ये तो है अमूमी कायदा। अक्सर ऐसा होता है कि जमा गैर आकिल की जो है ना सिफत जो आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी, लेकिन कुरान पाक में जो है, ये दो मिसालें मैं देता हूँ। अय्यामुन माअदूदातुन, एक और मिसाल बकरातुन सिमानुन। ये दो कायदे आप सिर्फ नोट कर लें। इसमें जमा गैर आकिल की सिफत आपने वाहिद मुअन्नस लेके आनी है, लेकिन
बसा औकात, ये देखें, इसकी पहले आप उर्दू देखें फिर आपको अरबी की तरफ लेके चलते हैं। अय्याम मादूदात, चंद दिन, ठीक हो गया। बकरातुन सिमान, मोटी गायें, ठीक हो। गाय की सिफत बयान की मोटी, दिनों की सिफत चंद। तो आप इधर नोट कर लें कि दिन अय्याम जो है ये जमा है और गैर आकिल है। दिन उसके अंदर कोई अकल नहीं होती। तो जैसे ही कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, सिफत जो इस्तेमाल हुई है वो जमा मुअन्नस इस्तेमाल है, ठीक है। ये कुरान मजीद में मैंने इसलिए आपको ये कायदा बता दिया। और इसी तरह देखें बकरात, ये जमा है बकरातुन की, जमा है बकरात। तो कुरान ने जो इसकी सिफत बयान की है वो जमा मुकस्सर इस्तेमाल की है, ठीक हो गया। जमा गैर आकिल की जो आपने सिफत लेके आनी है वो अक्सर जो आप लाएंगे, मिसाल के तौर पर ये तो कुरान में इस्तेमाल हुई है ना, तो आपने जब आपने बनाना है ना जमा गैर आकिल, तो आपने वाहिद मुअन्नस ही लेके आना है। मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है अय्यामुम मादूदात। देखें आप सिफत क्या ये जमा मुअन्नस इस्तेमाल की गई है, मादूदात जमा मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। और इधर सिमान जो है समीन की जमा है और जमा मुकस्सर है। और जमा मुकस्सर मैंने आपको पहले बता दिया था किसे कहते हैं, ठीक हो गया। ये थे चंद इस्तिस्ना जो हमने पीछे कवायद पढ़े थे। सिर्फ आपने के सामने मौसूफ आ जाए और वो जमा हो और गैर आकिल हो तो आपने उसकी सिफत लेके आनी है वाहिद मुअन्नस। और कुरान मजीद में जमा मुअन्नस और जमा मुकस्सर भी सिफत लाई गई है जमा गैर आकिल की। ये सिर्फ आपने नोट कर लेना है। मैंने आपको वाहिद, मुसन्ना, जमा और मुज़क्कर, मुअन्नस, फिर नकीरा, मारिफा के एतबार से आपको सब चीज़ें समझा दी हैं। अब आपने खूब मशक करनी है। मैं चंद आपको मशक के लिए मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो लिख देता हूँ ताकि आप उसकी मशक कर लें। नेक लड़के वाली मिसाल तो मैंने आपको समझा दी है। अब जो आप मशक करेंगे वो खूबसूरत लड़का, यही आप लें मौसूफ को, खूबसूरत लड़का। ये लड़का मौसूफ हो जाएगा, खूबसूरत इसकी सिफत हो जाएगी। नेक आदमी, ठीक होगा, आदमी की सिफत हो जाएगी नेक। सिर्फ ये जो दो मरकबात मैंने तौसीफ़ी दे दी है इसकी आप इसको बनाए, आप मशक करें इसकी, क्योंकि मशक बहुत ज़रूरी होती है। जब इंसान सबक पढ़ लेता है उसके लिए मशक की बहुत ज़रूरत होती है। अगर बंदा मशक ना करे वो सबक जल्दी भूल जाता है, ठीक हो गया। ये मुरक्कब तौसीफ़ी होगा। हमने सिर्फ मुरक्कब नाकिस की यही दो अक़साम पढ़नी थी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी। कल जो हम पढ़ेंगे वो अस्माए इशारात को तफसील से पढ़ेंगे। जो हमने मारिफा की एक किस्म पढ़ी थी, इसमें इशारा जो अस्मा इशारा के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको कल हम तफसील से पढ़ेंगे।